Audio Jungle. Audio Jungle. की चोट पर मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं इंदौर जिला कोर्ट में। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया जी। भदौरिया जी बताएं। सर्वप्रथम मैं जिला आवासक संघ के प्रत्येक सदस्य को साधुवाद देता हूं और अपनी हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस प्रेम रूपी पुष्प की जो वर्षा मेरे ऊपर की है और मेरे आह्वान पर प्रदेश का प्रत्येक अधिवक्ता 23 और आज 24 तारीख को कार्य से व्रत रहा है। उसने किसी भी अपने वर्ग की चिंता ना करते हुए सर्व एकता का प्रदर्शन इतने अच्छे ढंग से किया है और उस एकता के प्रदर्शन का इलेक्ट्रॉनिक एवं समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों ने भी जो प्रसारित किया है उस बात के लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। ये जो हड़ताल 2 दिन से था वो किस विषय को लेकर था? देखिए, हमारे मुख्य न्यायाधिपति द्वारा 25 केसों का 3 महीने में निराकरण करने का जो निर्देश जारी किया है उसमें जो अभिभाषकों को व्यवहारिक कठिनाई आ रही है जिससे पक्षकार सही मायने में न्याय प्राप्त करने से पूर्ण रूप में न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहा है और न्याय की भ्रूण हत्या हो रही है और इस भ्रूण हत्या को ना हो, हर पीड़ित पक्षकार को प्रॉपर न्याय मिले, उसको पक्ष रखने का पूरा समय मिले, हम अभिभाषकों को प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन का समय मिले और हम अपने स्वच्छ मानसिकता में स्वस्थ मन से उसका पक्ष रख सकें। और जो व्यवहारिक कठिनाई हम लोगों को आ रही है, पक्षकारों को आ रही है और जिसको पक्ष का न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्यायाधीशों को भी आ रही है, न्यायाधीश अपनी बात उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, मगर हमने उन सब की पीड़ा को व्यक्त करते हुए हमने जन भावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से इन अपनी भावनाओं से अवगत कराया था और अवगत कराने के लिए भी हमने कई बार उनको अवसर दिया और कई बार उनसे प्रार्थना की कि हमारी इस व्यवहारिक कठिनाई को आप दृष्टिगत रखते हुए किसी भी न्याय को समय सीमा में ना बांधें। और चूंकि पूर्व में भी यूनिट सिस्टम था जिससे भी न्याय हो रहा था, समय में न्याय हो रहा था, शीघ्र न्याय हो रहा था और न्याय की अवधारणा पूर्ण हो रही थी, मगर उन्होंने विचार नहीं किया और ये कहा कि नहीं, हमने जो निर्धारित समय सीमा की है उसी में न्याय हो। हमको लगा कि सही मायने में न्याय नहीं हो पा रहा है, हम न्यायदान में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने 3 दिन के लिए, जब हमारी बात को नहीं सुना गया तो हमने 3 दिन के लिए फिलहाल न्याय से व्रत रहने का निर्णय लिया है और हमारे प्रदेश के तहसील से लेकर हाई कोर्ट तक के सभी अभिभाषकों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस एकता का परिचय दिए हुआ मेरा साथ दिया है। मैं इस बात के लिए सारे अभिभाषक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है इसी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी बात को अच्छे ढंग से वहाँ कहते रहेंगे। अभी भी हमने सारे वार्ता के द्वार खोल के रखे हैं, किसी भी समय मुख्य न्यायाधिपति हमें बुलाएंगे, हमें अवसर देंगे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है, अभिवादन करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं कि वो हमको बुलाएं, हम बैठेंगे, इस हल निकालें। हम जरूर, देखिए, हम आखिरी हल हमारे लिए, हम तब गए हैं, इसने हल निकालें। हम कोई संघर्ष नहीं चाहते, हम कोई कार्य से व्रत नहीं लेना चाहते, हम कर्मशील लोग हैं, रोज हम कर्म करते हैं। हाँ, इसका जो कर्म कर रहे हैं, जो मानसिक कठिनाई हो रही है, व्यवहारिक कठिनाई आ रही, उससे हमने आग्रह किया है। न्यायालय का ऐसा सोचना है कि टाइम बाउंड और जल्द से जल्द प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा प्रदेश एवं देश में लाखों की संख्या में प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकरण लंबित है, न्यायाधीश बढ़ाइए। मैं आप शायद आपको जानकारी में नहीं होगी, 52 हाईकोर्ट जजेस अपने पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में कितने पद हैं अभी काम कर रहे हैं? कितने पद खाली हैं? ये नियुक्ति कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। सेठी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें वेतन भत्ते पे बात हुई, एडीजे की नियुक्ति पे बात हुई। एडीजे की नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। एडीजे की नियुक्ति नहीं हुई।
यदि जजों की कमी है, जज बढ़ाएं। पक्षकार जब केस बढ़ रहे हैं तो जजों की नियुक्ति करें ना, ये वो जज को करना है, हाईकोर्ट को करना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सारा कैप्चर कर रखा है। सिविल जज की नियुक्ति, बाबू की नियुक्ति, चपरासी की नियुक्ति हाईकोर्ट जज करता है, हाईकोर्ट करता है, इसलिए नियुक्ति करना उनका काम है। हम सहयोग कर रहे हैं। हम अपने देखिए, संविधान में वैधानिक अधिकार है उसको, हर पक्षकार को अच्छे से अच्छा वकील करे, उसको उचित अवसर मिले, न्याय की अवधारणा है। आप न्यायाधीशों की कमी है, न्यायाधीशों की कमी की वजह से प्रकरण लंबित हैं। हाईकोर्ट में देखिए, यहाँ का वर्णन हम हाईकोर्ट में देख रहे हैं, क्यों? हाईकोर्ट में बहुत पेंडेंसी, इससे ज्यादा पेंडेंसी है, हाईकोर्ट में क्यों नहीं हो रहा है? एक जज 2 केस सुनना है, एक केस 200 केस रहा है, वहां फाउंडेशन क्यों नहीं है? आज तक कभी हाईकोर्ट ने फाउंडेशन अपने ऊपर नहीं रखी। अधीनस्थ न्यायालय, चूंकि अधीनस्थ है उनके, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय फाउंडेशन है। हमको सब पूरा परिवार हमारा पे है। न्याय व्यवस्था हमको चाहे हाईकोर्ट की हो, चाहे लोअर कोर्ट की, सारी व्यवस्था देखनी है ना, तो हाईकोर्ट भी तो डिस्पोजल करे। हाईकोर्ट क्यों नहीं डिस्पोजल कर पा रहा? यहाँ की पेंडेंसी हाईकोर्ट जा रही है। आपको सर मैं और एक बता दूं, हमारा न्यायाधीश जूनियर अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश ने दबाव में काम कर रहा है, उसके वजह से मजिस्ट्रेट ट्रायल के केसेस भी हाईकोर्ट जा रहे हैं, जमानतें हाईकोर्ट जा रही हैं। हम 40 साल से ग्वालियर में वकालत कर रहे हैं। पहले किसी जमाने में मजिस्ट्रेट ट्रायल की केसेस की जमानत, आर्म्स एक्ट की, एक्साइज की, 452 की, 506 की जमानतें हाईकोर्ट नहीं जाती थी, और गलती से हाईकोर्ट चली जाती थी और तब फिकती थी कि यहाँ हाईकोर्ट कैसे आ गई। आज 80% केसेस मजिस्ट्रेट ट्रायल के हाईकोर्ट जा रहे हैं, और हम हाईकोर्ट में जब हम अपियर होते हैं, हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन अनकम्प्लीट, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, कस्टडी अभी 10 दिन की हुई है। आर्म्स एक्ट में, एक्साइज एक्ट में जहाँ रिकवरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन पूरा पहले ही हो गया है। हमारे ऊपर वर्डन है क्लाइंट का, हमसे कहते हैं मेरिट पे विड्रॉ, मेरिट पे ये विड्रॉ, हमारी मजबूरी होती है, हम उसको विड्रॉ करना पड़ता है हमको, और विड्रॉ करने के बाद ये स्थिति होती है, पक्षकार का दबाव है, पक्षकार को कहने के लिए हमको सेकंड डे फिर वहीं एप्लीकेशन फाइल करती है, पेंडेंसी वहीं की वहीं रहेगी। ये पेंडेंसी बड़ा कौन रहा है? आप डिस्पोजल करिए ना, बट डिस्पोजल के साथ साथ न्याय भी करिए। ये न्याय की अवधारणा नहीं है। अधिवक्ता परिषद इसको लेकर के क्या करेगा कि मुकदमों का निराकरण जल्द से जल्द हो और पक्षकार को न्याय मिले? न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाए, न्यायाधीश बढ़ाए जाए। हमारे यहाँ बिल्डिंग वो उस जमाने की बनी हुई है जब 10 जजेस की ली थी, नई बिल्डिंग बनाए। आप देखिए दुर्भाग्य, आप ये हम लोग छपड़े में बैठे हुए, शायद बात करें ना, किसी भी जिला न्यायालय में अभिभाषकों के बैठने की कोई समुचित व्यवस्था की प्लानिंग उनके पास हो तो मुझे बात बता दें। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, सिर्फ प्लानिंग है अपने लिए, हम अभिभाषकों के लिए नहीं है। किसी भी बिल्डिंग में आप न्याय व्यवस्था किसके लिए बनी हुई? उस पक्षकार के लिए बनी हुई। सारी जिला न्यायालय कोई भी आप देख लिए, हाईकोर्ट कोई भी देख लीजिए, जो पीड़ित पक्षकार है जिसके लिए न्याय व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वो कोई छाया तलाशता पीपल की, कहीं आम की, कहीं किसी टपरे के नीचे बैठता है। जिसके लिए सिस्टम बनाया गया, उसके लिए आपके पास क्या है? यदि उसके पास ध्यान होता, उसका आपका ध्यान होता, तो उस पक्षकार के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होती। उस न्यायदान में आप जो सहयोग आवश्यक कर रहे हैं, उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो। ये न्यायाधीश का काम है, यह हाईकोर्ट का काम है, वकीलों का काम नहीं है। राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे ही अध्यक्ष बना, मुख्यमंत्री को, विधि मंत्री को, दोनों को, मध्य प्रदेश शासन के लोगों को पत्र लिखा है, उनसे समय मांगा है कि मुझे समय दें एडवोकेट एक्ट के संबंध में। अन्य हमारी जो 2018-2012 में वकील पंचायत हुई थी, उसमें आधे से ज़्यादा हमारी घोषणाएं जो हुई हैं उसकी पूरी नहीं कर पाई हैं। उसके लिए हमें समय दें, चर्चा करें, उस ग्राम हमारी अवश्य पंचायत फिर बुलाएं, और हमारे जो घोषणाएं की हैं, हम राज्य अधिवक्ता परिषद 2.5 लाख रुपये देती है। अभी स्टेट गवर्नमेंट 1 ही लाख दे रही है, हम 2.5 लाख की मांग की है हमने, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसलिए हमने वार्ता की चिट्ठी लिखी है। हमको समय दें, हमारे हाथ में नहीं है ना, हम समय मांग सकते हैं, हम वार्ता के लिए बैठ सकते हैं। मानना बना क्या समर्थ को नहीं दो उसको साई, ये कहा जाता है। हम निर्जीव हैं, वकील सिर्फ कह ही सकता है, उसके हाथ में नहीं है। न्याय प्रणाली में सहयोग कर सकता है, आर्गुमेंट कर, आदेश तो उन्हें करना है ना, शासन को आदेश करना है, प्रोटेक्शन लागू करें, जो घोषणा की है उनको अमल करें, लागू कराएं। मात्र घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। हमने आग्रह किया है, और जिस दिन आग्रह कि हमें समय मिल जाएगा, हम वार्तालाप के लिए जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि एडवोकेट एक्ट प्रोविजन लागू करें, और 2018-2012 में अभिभाषक पंचायत हुई थी, उन पर जो घोषणाएं हुई थी उन पर तुरंत लागू करें उनको।
जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ है प्रेम सिंह भदौरिया जी, राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष। इनका यह कहना है कि जो भी पेंडेंसी है अगर उनको कम करना है तो न्यायालय को जो भी पद खाली है उनको भरना होगा और उसके पेंडेंसी के लिए दूसरे जो विकल्प है, जो रास्ते हैं, उनको न्यायालय को करना होगा। और अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन के लिए जो राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ वो भी शीघ्र मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को उसका लाभ मिले, यह भी इनकी मांग है। धन्यवाद। आदर्श है, निश्चित रूप से उनके सबका भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें निर्णय लेना पड़ता है और आपने जो दिया है उसको निश्चित रूप से हम लोग उस लेंगे विचार में और जो यथासंभव होगा निश्चित देंगे। हमारे साथ मौजूद है पंकज वाधवानी जी। जी बताएं, हड़ताल को लेकर किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया, क्या कहना है आपका? स्टेट बार काउंसिल में आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जो आह्वान किया है उसके साथ हम सारे अधिवक्ता खड़े हैं। जूनियर अभिभाषकों को हड़ताल में कुछ दिक्कतें आती है, चूंकि जूनियर अभिभाषक संघर्ष करते हैं, तो उसके संबंध में मैंने अध्यक्ष जी को आग्रह किया है। धन्यवाद। हमारी परंपरा आगे बढ़ जाना अभय जी, आगे बढ़ जाना अभय जी, आगे बढ़ जाना। जैन साहब आपका हो जाएगा, बहुत समय निकाल अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, आओ जय बाबू। यो यो व्यवस्था करने वाले हम और आप होंगे ना, आप सब लोग दर्शन के लिए हो जाएंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक जगह ऑर्डर कर दूसरा ये हालांकि दूसरा रास्ते ये अंडरस्टूड है पर ये भावना है कि अपन और वो उनकी आपत्ति भी तो वो ज्वाइन करते हैं।